अब देखो सामने देखो टोपोलॉजी देखो क्या होती है टोपोलॉजी, ध्यान देना। जैसे हमने पढ़ा वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं ना, वैसे देखो एक होती है टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस। तो पहले टोपोलॉजी क्या होती है ये ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड टो क्या है, टो क्या है, कलेक्शन है। टो क्या है, एक कलेक्शन है। समझ में आ गया ना, किसका, जितने भी इसके सबसेट्स बनेंगे एक्स के, एक्स के क्या बनाया अपन, सबसेट्स बना लो। जैसे एक्स में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, तो कितने क्या हो सकते हैं, 5 1 2 और खुद 1 और 2। तो कितने सबसेट्स हो गए इसके, 4। एक खुद भी तो हुआ ना, तो इसके कितने सबसेट्स हुए, 1 2 3 4। समझ में आ गया ना। तो क्या है अपने पास, लेट एक्स क्या है अपने पास, नॉन एम्प्टी सेट है, क्लियर है क्या। और टो क्या है अपने पास, टो बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो टो क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स। समझ में आ गया क्या, कैपिटल एक्स के जितने सबसेट्स बनेंगे उन सबका क्या है, ये कलेक्शन है। कलेक्शन जानते हो ना, सबको एक दूसरे बर्तन में डाल दो तो वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास, एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, टो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। समझ में आ गया, क्लियर है क्या। देन टो इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तब क्या कहलाएगा, ये टोपोलॉजी कहलाएगा, क्लियर है क्या। टो सेटिस्फाइंग फॉलोइंग एक्सॉम्स, निम्न कंडीशन को क्या करे, ये सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले क्या हो, x किस में बिलोंग करना चाहिए, टॉप में। x किस में होना चाहिए, जो भी सबसेट्स के कलेक्शंस होंगे ना, तो जो कलेक्शन होगा उसके अंदर x बिलोंग करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, 5 भी किस में होना चाहिए, टॉप के अंदर होना चाहिए। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। और तीसरी कंडीशन क्या है, जी अल्फा, और यहां पर क्या है, अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स सेट में, ठीक है ना। जैसे 1 2 जो भी अपन ने यहाँ पर इंडेक्स सेट लेके चलेंगे, तो जी अल्फा, अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स सेट में। तो अपने पास क्या होना चाहिए, यूनियन ऑफ जी अल्फा भी किस में बिलोंग करना चाहिए, टॉप के अंदर। जैसे सपोज करो हम जी अल्फा, अल्फा 1 और जी1 और जी2 लेके चले, इन दोनों का यूनियन करूं, जी1 और जी2 किस में है, टॉप में है, तो उन दोनों का यूनियन करूं तो वो यूनियन भी किस में आना चाहिए, टॉप में आना चाहिए। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। तो यहां से क्या होगा, ये जो यूनियन है वो भी किस में होना चाहिए, टॉप के अंदर होना चाहिए। अब अल्फा बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप जरूरी नहीं है 2 लो 3 लो 4 लो, बहुत सारे ले सकते हो, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अल्फा, क्लियर है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर जी1 और जी2 किस में है, टॉप में है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जी1 इंटरसेक्शन जी2 भी किस में आना चाहिए, टॉप में आना चाहिए। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। तब जो ये x था ना अपने पास, x जो सेट था अपने पास, वो क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी कहलाएगा। टोपोलॉजी के लिए कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टो तो ओपन सबसेट, तो क्या है, कलेक्शन है, ठीक है ना। तो जो x लेके चलेंगे ना अपन, x जिसके लिए पूछेगा वो क्वेश्चन दे देगा कि इसको टोपोलॉजी प्रूव करो x को। अब हम क्या बनाएंगे, उसके जितने भी जितने भी सबसेट्स है वो बनाएंगे, तो एक टो बनाएंगे वहां पर, कहने का मतलब है तो हमने नाम दिया है इसको, तो हमने केवल नाम दिया है। किसको नाम दिया है, जितने भी ओपन सबसेट्स बनेंगे उन सबका यूनियन ले लिया, मतलब कलेक्शन ले लिया, कहने का मतलब कलेक्शन मतलब एक जगह कर लिया सबको, उसको नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया, टो। तब ये जो x है ना, x ये कहलाएगा टोपोलॉजी। कब कहलाएगा, जब ये कितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, 4 प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी क्या है, x टो में होना चाहिए, दूसरी क्या है, 5 भी टो में होना चाहिए, तीसरी क्या है,
ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? इंडेक्स सेट, मतलब जितने भी जी अल्फा लेके चलोगे टॉ के, उन सब का यूनियन करोगे तो वो भी किस में आना चाहिए? टॉ में आना चाहिए। समझ में आ गया क्या? और अगली कंडीशन क्या है? G1 और G2 अगर टॉ में है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी किस में होना चाहिए? टॉ में होना चाहिए। समझ में आया नहीं है? तो ये क्या कहलाएगा? टोपोलॉजी कहलाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो, एक टोपोलॉजी कौन? X, और क्या है अपने पास? टॉ। ये दोनों में, इन दोनों को क्या कहेंगे? इस पेयर को क्या कहेंगे? टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस X टॉ इज द मेंबर्स ऑफ टॉ आर कॉल्ड टॉ ओपन। तो ये जो मेंबर आएंगे ना टॉ के, ये क्या कहलाएंगे? टॉ ओपन कहलाएंगे। मतलब टॉ के अंदर ये क्या होंगे? ओपन होंगे। समझ में आ गया क्या? ये जितने भी सेट्स होंगे ना, टोपोलॉजी है तो टॉ के जितने भी मेंबर है तो ये क्या कहलाएंगे? टॉ ओपन सेट्स या फिर सिंपली ओपन सेट कहलाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो टॉ के अगर टोपोलॉजी है और टॉ के जितने भी मेंबर है तो वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं इसके अंदर। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये अपने पास क्या हो गई? टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन हो गई। समझ में आया नहीं है? तो यहाँ से आपकी ये कंडीशन कंप्लीट होती है। कहीं भी आपसे टोपोलॉजी पूछे तो ये डेफिनेशन हमें 4 प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेंगी। समझ में आ गया? आगे चले, नेक्स्ट कंडीशन देखो। अगली कंडीशन देखो, टोपोलॉजीज कितने प्रकार की होती है भाई? ध्यान देना। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी? बोलो। ट्रैवल टोपोलॉजी और नॉन ट्रैवल टोपोलॉजी। ठीक है? तो देखो, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहला कौन सा हो गया? ट्रैवल, और दूसरा कौन सा हो गया? नॉन ट्रैवल। क्लियर है? पहली कौन सी होगी अपने पास? टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी? ट्रैवल टोपोलॉजी, और दूसरी नॉन ट्रैवल टोपोलॉजी। अब देखो, ट्रैवल टोपोलॉजी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी हो गई? डिस्क्रीट, और एक कौन सी हो गई? इनडिस्क्रीट। क्लियर है क्या? डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। समझ में आ गया क्या? अब देखो, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, पढ़े इसको? ध्यान देना। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स क्या दे रखा है आपको? ध्यान देना, हम सबसे पहले इसको बात करें। एक्स क्या है अपने पास? नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर है क्या? तब अपने पास जो कलेक्शन है तो है, उसमें कैसे एलिमेंट है? इसको देखो, टोपोलॉजी बोलेंगे। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? आई। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलेंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? आई। आई क्या होगा? कलेक्शन होगा। उसमें कौन सा होगा? 5 और केवल x आ रहा है। केवल क्या आ रहा है? 5 और x, 2 ही मेंबर है उसके अंदर। कौन कौन? 5 और x। क्लियर है क्या? जैसे अपन ने ले लिया 1 या 2, जो भी है अपने पास, केवल 1 हो गया, तो एक तो 5 हो सकता है, एक 1 खुद हो सकता है। क्लियर है क्या? तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड आई बराबर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x इज इक्वल टू i। जो क्या होगा अपने पास? 5 एंड x इज क्लियरली ए टोपोलॉजी। ये भी क्या है? टोपोलॉजी है। किसके लिए? x के लिए। इसको टोपोलॉजी दिखा दो। इनडिस्क्रीट में जो ओपन जो कलेक्शन होगा वो उसमें केवल 2 ही मेंबर होंगे। कौन कौन सा? 5 और x। ओनली फॉर 2 ही मेंबर होंगे। अब देखो, ये टोपोलॉजी है। क्यों है? ध्यान देना। पहली प्रॉपर्टी दिखाओ इसके लिए। क्या होता है? x इसमें होना चाहिए है x। दूसरी क्या होनी चाहिए? 5 भी इसके अंदर है। तीसरी क्या होनी चाहिए? 2 एलिमेंट लेके चलो और इनका यूनियन भी, दोनों का यूनियन करूं तो क्या आएगा? x ही आएगा। वो है इसके अंदर।
और अगला क्या होगा, इंटरसेक्शन फाई आएगा, फाई है इसके अंदर, मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया क्या? इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। समझ में आ गया इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? एक्स के लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स I is equal to phi and x is clearly a topology for x, then it is called क्या कहलाएगी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। समझ में आ गया, क्लियर है? I और x को बोलेंगे क्योंकि x पर है ना, तो y और x क्या कहलाएगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। यहां तक कोई डाउट? आगे चले। अब आता है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। डिस्क्रीट में क्या होता है ये ध्यान देना। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स क्या है अपने पास, नॉन एम्प्टी सेट है, क्लियर है? और यहां से अपने पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स, उसको नाम क्या देंगे, डी। डी क्या है, कलेक्शन है किसका, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन हो गया ऑफ ऑल क्या जाएगा, सबसेट्स ऑफ एक्स। समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहां तक? आगे ध्यान देना। देन डी इज कॉल्ड टोपोलॉजी फॉर एक्स। तब ये डी क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी कहलाएगा किस पर, एक्स पर। समझ में आ गया ना? और हम जैसे टोपोलॉजी बोलते थे ना, एक्स टोपो, तो एक्स टो का मतलब क्या है, टोपोलॉजी एक्स पर है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो किस पर है, एक्स पर टोपोलॉजी ऐसे बोलते हैं। इनडिस्क्रीट क्या है, आई किस पर है, एक्स पर इनडिस्क्रीट है। समझ में आ गया ना? और ये क्या है, डिस्क्रीट क्या होगी, डी किस पे है, एक्स पे है, क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगा। समझ में आया ना? तो ये डी क्या है, एक्स पर खुद क्या है, टोपोलॉजी है। क्लियर है क्या यहाँ पर? समझ में आया नहीं है? इसका मतलब ये क्या होगा, प्रॉपर्टी बताओ इसकी कितनी प्रॉपर्टी होंगी, वही 4। पहला क्या है, x किस में बिलोंग करना चाहिए, d में। दूसरा y किस में होना चाहिए, d में। क्लियर है क्या? तो ध्यान देना, x सबसेट होता है खुद x का, इसका मतलब x किस में बिलोंग कर गया, d में। कर गया यहाँ पर? y किस में होता है, y भी सबसेट है किसका, x का, क्योंकि y सबसेट है किसका, x का, तो ये y भी d में होगा। क्लियर है ना? आगे देखो, जी अल्फा, भाई यहाँ पर क्या है, डिस्क्रीट में क्या है, डी क्या है, कलेक्शन है ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो आप क्या लेकर चलोगे, जी अल्फा सबसेट है किसका, एक्स का, तो यूनियन ऑफ जी अल्फा भी करेंगे तो वो भी सबसेट होगा किसका, एक्स का। मतलब यूनियन ऑफ जी अल्फा किस में बिलोंग कर जाएगा, डी में बिलोंग कर जाएगा। क्लियर है क्या? अब यहां से कोई दो लेको चलो, G1 सबसेट है किसका, x का, G2 भी सबसेट है किसका, x का, मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 की किसका सबसेट होगा, तो ये किस में चला जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 किस में चला गया, D में। हो गई है टोपोलॉजी। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। समझ में आ गया क्या? क्या क्या हुआ, ट्राइवल टोपोलॉजी में दो टोपोलॉजीज को बांटा गया है, क्या, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट। और नॉन ट्राइवल में क्या होगा, अगर डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट के अलावा कोई टोपोलॉजी है तो वो इस नॉन ट्राइवल टोपोलॉजी में आ जाएगी। पता ये चलेगा कि इसमें तो सारा डी आ गया और इसमें क्या आ गया, एक्स और फाई आ गया। इसके अलावा अगर कोई है, डी में तो कंप्लीट आ गया, तो डी में टोटल और फाई और एक्स, उसके अलावा कोई टोपोलॉजी है तो वो क्या कहलाएगी, नॉन ट्राइवल टोपोलॉजी कहलाएगी। ध्यान देना इसके लिए। हाँ भाई, ये क्लियर है क्या, डिस्क्रीट की डेफिनेशन क्लियर है? तो ये अपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी कंप्लीट होती है। अगली क्या है, इसमें कुछ हाँ भाई, remarks. It is clearly that a discrete topology space X, every subset of X is
ओपन। तो ध्यान देना, जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। कहने का मतलब जो कलेक्शन होगा ना, तो इसमें जितने भी मेंबर आएंगे वो क्या आएंगे, ओपन आएंगे। ठीक है ना। अब आगे देखो, एनी टोपोलॉजी अदर देन इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजीज इज कॉल्ड नॉन ट्राइवल टोपोलॉजी। तो ये क्या कहलाएगी, इन दोनों के अलावा कोई टोपोलॉजी आ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, नॉन ट्राइवल टोपोलॉजी कहलाएगी। क्लियर है। अब ध्यान देना भाई, एक डेफिनेशन ध्यान दो, को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है। को काउंटेबल टोपोलॉजी, ध्यान देना, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई ना, काफी काम आएंगी, इन पे थ्योरम्स आएंगे, तो ध्यान रखना है तीनों डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये तीन आनी चाहिए आपको। आगे ध्यान दो, है क्वेश्चन ये है कि थ्योरम्स आएंगे, और थ्योरम बेसिस है ना। को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है। को काउंटेबल टोपोलॉजी, ध्यान दें, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स क्या दे रखा है आपको, नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है। क्लियर है। एंड टॉप इज द फैमिली, टॉप क्या है, फैमिली है, जो किसको कंसिस्ट कर रही है, फाइव एंड ऑल दीज नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स। एक तो फाइव को कर रही है और इसके जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं उन सबको। क्लियर है ना। क्या होंगे, जितने भी सबसेट्स है किसके, एक्स के, जो क्या है नॉन एम्प्टी है, उन सबको कंसिस्ट कर रहा है कौन, टॉप, मतलब वो उसके अंदर है। क्लियर है। को काउंटेबल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ध्यान देना, हुज कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल, जिसके कॉम्प्लीमेंट क्या है, काउंटेबल है। जैसे 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। समझ में आ गया ना। तो वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। कोई भी ओपन लेके चलोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, वो क्या है, काउंटेबल हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो उसमें चला जाएगा। समझ में आ गया ना। तो क्या होगा, तो क्या है, फैमिली है किसकी, 5 को कंसिस्ट कर रहा है और ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स को कंसिस्ट कर रहा है। तब क्या होगा अपने पास, हुज कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल, जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, काउंटेबल है। क्लियर है क्या। तो ये क्या कहलाएगा, को काउंटेबल टोपोलॉजी कहलाएगी। क्लियर है क्या यहां तक। को काउंटेबल या को फाइनाइट, आगे हमारे पास एक थ्योरम भी है, डेफिनेशन भी है, को फाइनाइट टोपोलॉजी, एग्जांपल आता है इसका। क्लियर है क्या। आगे देखो, 5 अगर काउंटेबल है देन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज, हम काउंटेबल सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल ही होता है। समझ में आ गया क्या। और यूनियन भी क्या होता है, काउंटेबल। तो आप जैसे कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट लेके चलोगे, उनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा वो, क्योंकि दो काउंटेबल मेंबर्स का अपन इंटरसेक्शन करते हैं या यूनियन करते हैं तो क्या आता है, काउंटेबल मेंबर ही आएगा। तो हमें तो यही तो दिखाना होता है, 5 और खुद x का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 क्या है, काउंटेबल है। 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो x खुद आ जाएगा, खुद क्या है, काउंटेबल है। समझ में आ गया ना। कोई दो काउंटेबल लेके चलो, उन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन करोगे तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए ना। अभी हम इसमें करेंगे सारी कंडीशन। तो ये क्या कहलाता है, को काउंटेबल टोपोलॉजी। क्लियर है क्या यहां तक, समझ में आ गया ना। ये बात ध्यान रखना, कोई भी काउंटेबल मेंबर्स का इंटरसेक्शन या यूनियन करते हैं तो वो क्या आता है, काउंटेबल आता है। क्लियर है ना। आगे ध्यान दो, नेक्स्ट कंडीशन,
कोफाइनाइट टोपोलॉजी। हाँ ध्यान देना। नेक्स्ट कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है पहले देखो। लेट एक्स नॉन एम्प्टी सेट, एक्स क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। एंड टॉ बी द फैमिली कंसिस्टिंग 5 एंड ऑल दीज नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स। समझ में आ गया? whose complements are finite। अभी बताया था हमने, लीव डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइनाइट है। देन टो इज टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो टो को क्या बताना है आपको? टोपोलॉजी बताना है। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? यहां तक करें इसको। तो देखो भाई यहां से वी ऑब्जर्व दैट टो सेटिस्फाइंग फॉलोइंग एक्सॉम्स। तो हमें क्या करना है? ये प्रूव करना है कि टो इन सारी के सारी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले देखो भाई ध्यान देना, पहली कंडीशन फाइव किस में होगा? टॉप में। क्यों? पढ़ो। टॉप इन द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5 and all non-empty subsets of X whose complement are finite। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइनाइट। वहां क्या था? काउंटेबल, को काउंटेबल। तो आप वही यही थ्योरम लिख दोगे उसके अंदर। अगर पूछता है ना कि को काउंटेबल क्या होती है, तो वहां फाइनाइट की जगह आप क्या लिखोगे? काउंटेबल ओनली फॉर। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? सेम यही डेफिनेशन आएगी, यही थ्योरम आएगी। ये थ्योरम दो थ्योरमों को कवर कर रही है, एक फाइनाइट और एक काउंटेबल। फाइनाइट में तो क्या फाइनाइट मेंबर आएंगे, काउंटेबल में क्या हो सकते हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों आ सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल में नंबर क्या होते हैं? इनफाइनाइट भी होते हैं। समझ में आ गया ना? काउंटेबल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट काउंटेबल ही। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? तो वहां बस फाइनाइट की जगह काउंटेबल यूज करना है ओनली फॉर आप। आगे चले? क्लियर है? तो ध्यान देना। अब सब लोग देखना, एक्स को किस में बताना है आपको? टो में। अब एक्स टो में कब जाएगा? ध्यान देना, एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालो क्या होता है? एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ अपने पास? 5। और 5 किस में है? काउंट फाइनाइट हो रहा है ना भाई। जो फाइनाइट है ना वो उसमें ज्यादा जाएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट 5 आ रहा है। 5 तो फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो गया? x किस में चला गया? समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या कंडीशन? तो ये तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है? यहां तक पहली प्रॉपर्टी अपने पास ये आ गया। आगे चले नेक्स्ट। अब देखो भाई, विच इज फाइनाइट एंड सो x बिलोंग्स टू टॉप। मतलब जी अल्फा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अपने पास? यहां से क्लियर है क्या? ये कंडीशन कैसे बताई मैंने? तो ये क्या आ गया? x किस में बिलोंग कर गया? टॉप में बिलोंग कर गया। क्यों? क्योंकि x का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। 5 क्या होता है? फाइनाइट होता है। फाइनाइट होगा, कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा तो ही टॉप में जाएगा। वो मेंबर तभी टॉप में जाएगा जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाए। समझ में आ गया ना? आगे ध्यान देना। तीसरी कंडीशन में क्या लोगे आप? जी अल्फा। हमने क्या लिया? जी अल्फा। अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है? इंडेक्स सेट में। बी यानी आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सेट्स इन टॉ। टॉ के अंदर लिया हमने। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान देना। देन अगर ये टॉ में है, इसका मतलब जी अल्फा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा क्या? किसके लिए? अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। भाई जी अल्फा क्या है? आर्बिट्ररी कलेक्शन है। किसका? तो के जितने भी मेंबर्स हैं। समझ में आ गया? नहीं है? क्लियर है क्या? तो ध्यान देना, ये जी अल्फा का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? फाइनाइट है। समझ में आ गया क्या? ये फाइनाइट है तो हमने क्या लिया? इंटरसेक्शन ऑफ
जी अल्फा और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया इन सबका। भाई ये फाइनाइट है ना, ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। इन सबका मैंने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया जितने भी मेंबर थे। समझ में आ गया क्या? तो इन सबका इंटरसेक्शन क्या होगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। समझ में आ गया क्या? अब ध्यान देना, इसको अगर मैं वहां अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, पूरक है इसका, ये पूरक हो गया। पूरे इंटरसेक्शन को अंदर लेके जाएंगे तो यूनियन में बदल जाता है, यूनियन को लेके जाते हैं तो किस में बदल जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ जी अल्फा और उस पूरे का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? और ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। हम क्या लेके चले, ये सारे टो में थे, मतलब G1 टो में था, G2 टो में था, G3 टो में था, ये सारे क्या है, इनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। इन सबका यूनियन कर देंगे तो वो फाइनाइट आना चाहिए, ये आना चाहिए अपने पास रिजल्ट। सबका मैंने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। तो क्योंकि फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, और ये सब फाइनाइट का इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन अंदर जाते क्या हो गया, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये किस में चला जाएगा, टो में चला गया। ये इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तभी तो ये टो में जाएगा। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया तो यूनियन ऑफ जी अल्फा किस में हो गया, यही तो बताना था। समझ में आ गया भाई? कंडीशन क्या थी, जी अल्फा को टो में लेके चले, सामने ध्यान देना कंडीशन क्या बोल रहा है, एक बहुत सारे मेंबर लेके चले टो में। ये टो में कब है, जब इनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये दे रखा है बकायदा यहाँ पर कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ x whose complement are finite। तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, x का जो टर्म में है, जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट। बोल रहा है ना, तभी है। तब ये बहुत सारे लेके चलोगे, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, इन सब का यूनियन करोगे तो वो भी क्या आ जाए, उसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट आ जाए तो यूनियन किस में चला जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? अब क्या बताओगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए क्या लोगे, चौथा देखो यहां से दिखा दो, एक तो क्या ले लो, G1 बिलोंग्स टू टो, और यहां पर क्या है, G1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक दूसरा क्या ले लो, G2 बिलोंग्स टू टो, और G2 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, कहां से, डेफिनेशन से। हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। पहले देखो हमें यूनियन लाना था तो क्या किया था, इंटरसेक्शन किया था। अब हमें क्या करना है, समझ में आ गया क्या? तो आप क्या कर दोगे, यूनियन कर दो, G1 यूनियन G2। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? यहां तक डाउट है तो बता दो भाई, यहां से क्लियर है? तो यहां से G1 यूनियन G2 का कॉम्प्लीमेंट इनका ही क्या है अपन ने। अब देखो कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, और ये क्या है, और ये फाइनाइट हो गया तो ये किस में चला गया, तो ये क्या बन गया, हो गया क्या टोपोलॉजी? क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहलाएगी। कौन, तो जो दिया अपन किस पर, एक्स पर। समझ में आ गया? और ये क्या कहलाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। कौन, एक्स और टो। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? पूरा ध्यान में होना चाहिए। कोफाइनाइट टोपोलॉजी के नाम से भी आ जाए ना तो क्या लेके चलोगे, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड टो बी द कलेक्शन ऑफ, तो क्या है, फैमिली है जो किसको कंसिस्ट कर रही है, कंसिस्टिंग 5 एंड ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ x whose complement are finite, then टो इज टोपोलॉजी फॉर x। तब आपको टोपोलॉजी दिखाना है किस पर, x पर। समझ में आया? क्लियर है? तो काउंटेबल के लिए क्या होगा, सेम एज इट इज, जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, तब वो इसमें आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट काउंट
काउंटेबल, ये भी इंटरसेक्शन भी काउंटेबल होता है, यूनियन भी काउंटेबल होता है, सारा चलेगा। समझ में आ गया क्या? तो दो थ्योरम हो गई एक साथ, तो ध्यान रखना इसके लिए सेम एज इट इज ये लिखोगे आप। अब आता है यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर। क्या होगा? यूजुअल टोपोलॉजी, ध्यान देना फॉर आर। आर क्या है यहां पर? बोलो, रियल नंबर्स के लिए। क्लियर है क्या? आर क्या है यहां पर? रियल नंबर्स। तो यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है? ध्यान देना भाई, यहां से पूछा भी जाता है कि यूजुअल 2011 में पूछा गया है, ठीक है ना? तो ध्यान दो, लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना? यू क्या दे रखा है? फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5 एंड ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ आर। जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट बनेंगे आर के, उनको और किसको? 5 को कंसिस्ट कर रहा है कौन? यू। तो जितने भी अपने पास है ना नॉन एम्प्टी सबसेट जी, उनको जी नाम दिया है। किसके हैं? आर के। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? हैविंग द प्रॉपर्टी दैट फॉर ईच एक्स, अगर जी का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा? एक और ओपन इंटरवल आई एक्स ऐसा होगा, एक्स अगर जी का एलिमेंट है तो क्या होगा? एक्स किस में बिलोंग करेगा? उस ओपन इंटरवल में। वो ओपन इंटरवल किसका सबसेट होगा? जी का। देन यू इज टोपोलॉजी फॉर आर। इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर एक्स कोई भी एलिमेंट लेके चलोगे ना तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और यहां पर यू को फिर आपको टोपोलॉजी दिखाना है, तो वो क्या कहलाएगी? यूजुअल टोपोलॉजी कहलाएगी। किस पर? रियल नंबर्स की। मतलब समझ में आया क्या? नहीं आया तो पूछ लेना दोबारा। नहीं आया, देखो ध्यान देना। आर क्या है? रियल नंबर्स का सेट है, और यहां पर यू क्या है? फैमिली है, नाम दे दिया उस फैमिली को यू। किसके? जो किसको कंसिस्ट कर रही है? 5 एंड ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट जी। नाम दे दिया जी यहां पर, जैसे कोई भी बन गया G1 G2 जो भी है अपने पास जी, जो किसका सबसेट है? आर का, क्योंकि आर से तो बढ़ाएंगे अपने। समझ में आ गया ना? जो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स किसका है? जी का है, तो जी उसके लिए एक ओपन सेट होगा आई एक्स। मतलब एक्स किस में बिलोंग करेगा? आई एक्स में। आई एक्स सबसेट होगा किसका? जी का। समझ में आ गया क्या? इस प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा तो वो किस में चला जाएगा? यू में चला जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तब आपको यू को क्या दिखाना है? यूजुअल टोपोलॉजी, या टोपोलॉजी दिखा दो तो यूजुअल अपने आप हो जाएगी। समझ में आया नहीं है? टोपोलॉजी यूजुअल की प्रॉपर्टी यही तो है, ये यूजुअल के लिए होगा। वहां पर ये थोड़ी कंडीशन दे रखी थी, यहाँ पर देखो इसका कॉम्प्लीमेंट था केवल, यहाँ पर ये ओपन सेट दे दिया इसे। समझ में आया नहीं है? कोई डाउट? करे इसको प्रूफ? तो ध्यान देना भैया। We observe that you satisfying, हम क्या ऑब्जर्व करके चलेंगे? यू क्या है? टोपोलॉजी है। किस पर? आर पर। ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ गया क्या? आगे ध्यान देना। सबसे पहले पहली कंडीशन, 5 किस में बिलोंग करेगा? यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि 5 हमेशा ओपन सेट होता है। तो हमें तो यही बताना है कि एक्स किस में बिलोंग करेगा? आई एक्स में एक ओपन सेट होगा, आई एक्स सबसेट होगा किसका? जी का। तो वो किस में चला जाएगा? अब 5 तो ओपन होता है, 5 को तो पहले ही एक एग्जिस्ट कर रहा है, दे रखा है इसमें। तो 5 किस में हो गया? वहां लिख देना गिवन। समझ में आ गया? सेकंड कंडीशन। अब क्या दिखाना आपको? बोलो। एक एलिमेंट लेके चलो, 5 को किस में दिखाना है?
फाइव यू में आ गया। फिर x को दिखाते हैं, x की जगह कौन है, r। तो आप क्या लेके चलोगे, कोई एक एलिमेंट लेके चलो, x किसका, r का। तो इसका नेबरहुड बना सकते हो क्या, ओपन सेट बना सकते हो, कैसा बनेगा, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन कर रहा है ना इसमें, समझ में आया नहीं है। तो ध्यान देना, वी कंसीडर एन ओपन इंटरवल, जो आई एक्स जैसे ये बोला है ना अपन ने, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन फॉर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये लिख सकता हूं क्या, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, सबसेट होगा किसका, r का। क्लियर है क्या, और r का सबसेट होते हैं r किस में चला जाएगा, u में चला जाएगा, क्योंकि ये तभी तो होगा, x i x सबसेट है किसका, g का, तो g में किस में चला जाएगा, u में। वो बोल रहा है ना, u be the family consisting 5 and all non-empty subset g, g को कंसिस्ट कर रहा है, जहां पर g क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x क्या होगा, x के लिए एक ओपन इंटरवल होगा ix, और ix सबसेट होगा किसमें, तो वो g किस में चला जाएगा, u में चला गया। मतलब यहां बता दिया ना, x किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल मिल गया क्या इसके लिए, और ये तो किसका सबसेट है, रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो कर गया ना बिलोंग। इसका मतलब r किस में चला गया, समझ में आया नहीं है, क्लियर है। तो ये आपने क्या हो गई, r इसमें बिलोंग कर गया। आगे चले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, क्या बताना है, यूनियन ऑफ जी अल्फा किस में आना चाहिए, यू में आना चाहिए, हाँ यू नाम दिया है कलेक्शन को यू, तो यू में आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए भाई यहां से इफ हमने लिया कि जी अल्फा, और अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स सेट में, यही लिया अपन ने, बी एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सेट इन यू, ये किसके अंदर लिया, यू के अंदर, क्योंकि ये लेके चलोगे यू के अंदर, तब इन सबका यूनियन यू में आना चाहिए, यही होगा ना, कंडीशन यही कहती है ना अपने, कि भाई कोई 2-3 मेंबर ले लो यू के और उनका यूनियन यू में दिखा दो। समझ में आया नहीं है, कोई डाउट यहां तक। इसका मतलब यहां से क्या होगा, x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी अल्फा, और अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स सेट में, तो x किस में बिलोंग कर गया, g में, फॉर अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, ध्यान देना, x किस में बिलोंग करेगा, यूनियन, भाई हमने यहां से लिया जी अल्फा, अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, यू में, समझ में आ गया। तब आपको यहां से क्या दिखाना है कि इन सबका यूनियन किस में होना चाहिए, यू में, क्लियर है ना यहां तक। तो देखिए x को एलिमेंट लिया अपन ने किसका, g का, मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, यूनियन ऑफ जी अल्फा, अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स सेट में, तो x क्या लिया अपन ने, g का एलिमेंट लिया, क्लियर है। फॉर अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स सेट में। अब देखो ध्यान देना, x अगर g में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपने लिया है ना g अल्फा u में है, 1 2 3 4 ये u में लेके चलोगे, तो ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे क्या, क्योंकि ये अपन लेके चल रहे हैं, यूनियन तो लाना है अपन को, तो ये आप इसमें से u में लेके चल रहे हो, मतलब ऑलरेडी ये क्या है, इंडेक्स सेट के जो भी लेके चलोगे, जैसे 1 के लिए 2 के लिए, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई है, आपको यूनियन को सेटिस्फाई करवाना है, समझ में आया ना। तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या होगा, यहां से एक ओपन इंटरवल क्या होगा, ix ऐसा होगा कि x किस में बिलोंग करेगा, ix में, और ये सबसेट होगा किसका, g, क्योंकि हमने ये तो लिया g अल्फा, जैसे अपन पहले x लेके चले, ix सबसेट है किसका, g अल्फा का, क्लियर है क्या, और g अल्फा सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ g अल्फा, होगा नहीं होगा, क्योंकि आप इसका यूनियन करोगे तो ये सारे इसमें सबसेट ही होंगे, तो ये अपने पास, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ix, और सबसेट हो गया किसका, यूनियन g अल्फा का। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये किस में चला गया, u में चला गया, समझ में आया नहीं, क्लियर है क्या भाई। कंडीशन क्या है, ये आप लेके चल रहे हो g अल्फा,
इसका मतलब क्या हुआ, ये G अल्फा अल्फा इंडेक्स सेट में बिलोंग कर रहा है, ये किसमें है, U में। मतलब अल्फा की जगह अपन x y ये लेके चले तो x किस में बिलोंग करेगा, Ix में। Ix सबसेट होगा किसका, Gx का। x 1 ले लो, फिर x 2 लोगे तो किसका होगा, Ix2 का सबसेट होगा Gx2। इस तरीके से होंगे, समझ में आ गया ना। तो ये कहने का मतलब ये इसको शो कर रहा है, तब ये U में गया है। तो ये दे रखे आपको, इन सब का क्या किया, x इन सब में अगर बिलोंग कर रहा है यूनियन में, इसका मतलब क्या हुआ, x किस में होगा, G में। तो यहां से क्या होगा, Ix ऐसा होगा कि x बिलोंग्स टू Ix, सबसेट है किसका, और G इसको, ये अगर Gx किसका सबसेट होगा, यूनियन G अल्फा का होगा ही होगा। समझ में आ गया ना, सबका यूनियन कर रहे हैं तो ये यूनियन करेंगे, क्योंकि यूनियन में तो सारे एलिमेंट आ गए ना। तो यहां से क्या हो गया, ये इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है क्या। अब किसके लिए लेके चलोगे, इंटरसेक्शन के लिए। समझ में आ गया क्या। तो G1 एंड G2 टू सेट्स इन U आप लेके चलो, G1 और G2 किसमें लिया, U में। दो सेट ले लिया अपन ने। क्लियर है क्या। हमें क्या दिखाना है, x किस में आना चाहिए, G1 इंटरसेक्शन ऑफ G2। समझ में आ गया क्या। इसका मतलब x किस में होगा, G1 एंड x किस में होगा, G2 में। समझ में आ गया क्या। अगर ये G1 में होगा और G2 में होगा, इसका मतलब एक तो क्या होगा, ओपन इंटरवल Ix होगा, और एक क्या होगा अपने पास, I1 और I2 बोल दो इसको करने का। समझ में आ गया क्या। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू I1, सबसेट है किसका, G1, और x बिलोंग्स टू I2, सबसेट है किसका, G2। समझ में आ गया क्या। हम जानते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज आल्सो ओपन। तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, इसको I डैश बोल दो, और ये सबसेट हो जाएगा किसका, G1 इंटरसेक्शन ऑफ। आगे का कंडीशन ये कर गया इसको बिलोंग। समझ में आ गया नहीं यार, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आप इसका लेके चलोगे तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये किस में चला गया, किस में चला जाएगा, ये U में। ये क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। तो ये क्या कहलाएगा, यूजुअल टोपोलॉजी कहलाएगा। क्लियर है क्या अंदर, समझ में आ गया। तो ये आपकी कंडीशन कंप्लीट होती है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।